हम इस समय आगरा में हैं और बात हो रही है निकाय के रण की, निकाय के जंग की। आगरा ऐतिहासिक नगरी है, मुगलों की भी राजधानी रही है। 6 बार यहाँ पे चुनाव होते हैं मेयर के और 6 बार बीजेपी अपना झंडा गाड़ देती है। 34 साल से लगातार बीजेपी ने यहाँ पे अपना कब्जा करा हुआ है। फिर से चुनाव होने वाले हैं। बात करने के लिए कई लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, 6 बार से आपका मेयर है, इस बार क्यों उसको वोट दें? जनता के विश्वास का, जनता की सुरक्षा का, जनता के स्वास्थ्य का जिनने ख्याल रखा है। 6 बार से विगत 30 सालों से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आगरा नगर निगम पर काबिज है, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता का विश्वास भारत की जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास है और जनता का विश्वास हेमलता दिवाकर कुशवाहा के साथ है। और निश्चित मानिएगा, जीत के लिए आश्वस्त हैं। और भारत समाचार, क्योंकि भारत की बात करते हैं आप, पूरे भारत में जिस तरह का माहौल है, राष्ट्रवादी लोग आज निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश और आगरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सज रहा है, संवर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 1989 से 2017 तक लगातार वोट होते हैं, 6 बार चुनाव होते हैं, बीजेपी चुनाव जीतती है। क्या कहना है, क्या होने वाला है इस बार? देखिए शोभित जी, इस प्रकार आपने बात कही कि आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है। निश्चित तौर पर आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है और आगरा से प्रेम का संदेश पूरे विश्व को जाता है। लेकिन ये आगरा का दुर्भाग्य है कि 89 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर यहाँ काबिज रहा है। और अभी भाई हमारे कह रहे थे कि साहब भारत के निर्माण में, भारत के स्वास्थ्य की उसकी बातें कर रहे थे। मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब से आगरा में नगर निगम बना है, जब से लेकर आज तक जो भी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विकास की बात करते हैं, आज देखिए सड़कों पर गंदगी बह रही है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, नगर निगम की जितनी भी डिस्पेंसरी हैं वो सब बंद पड़ी हुई हैं। और आप एक तरफ देखिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपया आया, वो स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया? भ्रष्टाचार नगर निगम में व्याप्त है। और इसके साथ साथ अभी एक नारा जब नवीन जैन जी यहाँ के मेयर थे तो उन्होंने दिया था, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा। आप देखिए आगरा में क्या स्थिति है, चारों तरफ स्थितियों को आप आकलन कर सकते हैं। कई सारे सवाल उठ गए हैं, आप बताइएगा। कई सारे सवाल उठे हैं, चाहे कोई मेयर रहा हो या अब चुनाव होने वाले हैं, क्या रहेगा? देखिए, अभी तक के जो मेयर थे उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, चाहे कूड़ा घोटाला हो, पेट्रोल घोटाला हो, डीजल घोटाला हो, रिक्शे घोटाले हो, डस्टबिन घोटाले हो। अब मौजूदा समय में जो मेयर प्रत्याशी इनकी रही हैं, उनके लापता पोस्टर जगत चर्चे हैं पूरे विश्व में। पूरे विश्व क्या, देश में तो सब जानते ही हैं, विश्व में भी हो जाएंगे कि लापता पोस्टर रहने वाली विधायक अब मेयर के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लापता के पोस्टर लग जाते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला, नाना प्रकार के घोटाले किए। वो हमारे घोटाले की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार निगम चुनाव में ताल ठोक रही है, क्यों आपको वोट दे जनता? दिल्ली में अच्छा काम किया है, पंजाब में अच्छा काम किया है और गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तब्दील करा है, उसके बाद पूरी विश्वास के साथ पूरे 5 साल हमने भी नगर निगम में, भले ही हम नगर निगम में प्रतिनिधित्व नहीं करते थे आगरे में, उसके बावजूद भी हमने विषयों को उठाया और लगातार संघर्ष किया है। चालों के आरोप लगे हैं। अगर आगे चुनाव आने वाले हैं, आप एक युवा हैं, यूथ हैं, वोट करते हैं, बहुत कुछ तय करते हैं, क्या सोचा है मन में यही सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में फिर से कमल खिलाने जा रही है। और शुरू से ये इतिहास रहा है कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार, और ये विकास का पहिया निरंतर चलता रहे। इसलिए युवाओं ने ये ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में भी कमल खिलाने का काम करेगी। पिछले विकास से संतुष्ट हैं आप? आगे क्या होने वाला है? आगे के भी हमारे ये है, जैसे हमारी पुरानी होती नवीन आगरा, क्लीन आगरा, इस बार हमारी हेमलता बहन जी ने ये प्रक्रिया की है कि इस बार भी आगरा में हमारी वही पूरी मुहिम चलेगी। हेमलता जी के तो काफी पोस्टर लग गए थे पिछली बार, वही प्रत्याशी हैं, क्या वोट देंगे? क्या लग रहा है इस बार? चुनाव तो सिर्फ आगरा में एक औपचारिकता रह गई है, चुनाव कहीं हो ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी 100 वार्डों पर जीत रही है। विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं लोगों को, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। फिर से हम उन लोगों के पास आएंगे। देखिए, बहुत सारे सवाल उठे आपकी पार्टी के ऊपर, लोगों ने खुले कह दिए भ्रष्टाचार घोटाला, दुनिया भर के घोटाले गुना दिए, तो क्यों वोट दे बीजेपी को? मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दे। युवाओं का सम्मान है हेमलता, बुजुर्गों का स्वाभिमान है हेमलता, महिलाओं की सुरक्षा का नाम है हेमलता। और जो बात कर रहे हैं ना कि हम गुजरात, हम पंजाब, 100 में से 38 ही प्रत्याशी खड़े कर पाए हैं, 100 में से 38 जमीन ढूंढ रहे हैं अपनी राजनीतिक। वैसे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा, आपने खुद के कहा भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए हैं और विकास नहीं हुआ है। 6 बार से आप भी तो वोट कर रहे हैं, पब्लिक भी तो वोट कर रही है, तो पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक तो अपने विवेक से काम लेती है और निश्चित तौर पर उसको अपना विवेक जहाँ तक समझता है वो उसको अपने उसके हक में वोट देता है। निश्चित तौर पर आगरा में जो भी काम होने थे वो हुए, लेकिन सवाल यह कि आगरा के विकास के लिए जितने भी मेयर बने अभी तक वो इतने
प्रतिबद्ध नहीं दिखाई दिए जितने दिखाई देने चाहिए थे। साथ साथ अभी हम एक सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी शुचिता की बात करती है, अपराधीकरण पर रोक लगाने की बात करती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक हिस्ट्री शीटर को टिकट दे दिया। किसको दिया नाम बताइए। आप जानते हैं, मुझे उसका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे देखिए पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। अभी देखिए बीजेपी पर गंभीर आरोप लग गया है, आपने एक गुंडे को टिकट दिया, ऐसा कहना आपका सहयोगी। अगर जिस व्यक्तित्व की ये बात कर रहे हैं या तो नाम ले, और नाम ले रहे हैं तो बिना नाम लिए बता रहा हूँ कि अगर प्रत्याशी के ऊपर कोई भी मुकदमा न्यायालय तय नहीं करता तब तक वो आरोपी नहीं कहलाया जाता। इनके कहने से कुछ नहीं होता। आरोपी वो भी है जो 104 मुकदमे लेके उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। आरोपी वो भी है जिन्होंने पुलिस के लोगों की हत्या की। आरोपी वो भी है जिन्होंने मजलूमों की आंखों में आंसू लाने का काम किया। लेकिन योगी जी ने विधानसभा के पटल पे कह दिया कि मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और कर भी दिया। कांग्रेस के लोगों से पूछ लेते हैं, भाई साहब अपराधियों की बात हो रही, टिकट की बात हो रही, कैसे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, इनकी पार्टी का एक युवा मोर्चे के या भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी रेप के मामले में खंदौली ब्लॉक के जेल गए हैं, जगत में चर्चा है, और हिस्ट्री शीटर को इन्होंने टिकट दिया है। दूसरी बात G20 की बात कर रहे थे आप, एलिवेटेड रोड की, वो जमुना किनारा रोड किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दी। आज हम जहाँ खड़े हैं संजय प्लेस किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दी। आज जिस एमजी रोड से हम हार्डलाइन बताते हैं, जिस पर ये खंबे की बात कर रहे हैं तिरंगा लाइट लगाने की, वो रोड कांग्रेस ने दिया। शास्त्रीपुरम में इंडस्ट्रियल एरिया। देखिए आप ये बताइए आपके कार्यकर्ताओं पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं संजय पैलेस हमने दिया। आप 30 साल से हम लोग आगरा नगर निगम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, और 30 साल पहले का आपने भी आगरा देखा होगा, जहाँ कूड़े के ढेर हुआ करते थे, वही कांग्रेस के राज में आज कूड़े के ढेर खत्म हो गए। आज हाँ, जो संजय पैलेस, अब जैसे ये लोग बता रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं बात करता हूं, अभी कह रहे थे भाई साहब कि G20 को एक हुआ है। G20 मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और G20 में आपने देखा आगरा की सड़कों को कैसा दुबई जैसा सजा दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और आगरा नगर निगम के बजट से हुआ। आगरा नगर निगम के मेयर आदरणीय नवीन जैन जी द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले ये अगर ऊंची बात करेंगे, अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुकदमे लगे हुए हैं और जेल में कब चले जाएंगे, क्योंकि सरकार है, घमंड के संग चूर हैं। विधायक भी आरोप लगाते हैं अपनी सरकार पर, क्या कहना है इस चुनाव में आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे दुआहियां दे रही है, निष्पक्ष नगर निगम की भ्रष्टाचार की जांच करा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे मेरे भाई ने बोला तिरंगा लाइट 350 रुपए की 1800 रुपए की बिलिंग होती है। तो ये भ्रष्टाचार, कूड़ा का घोटाला, लगातार नगर निगम भ्रष्टाचार के हाथ चढ़ चुका है। ठेकेदार परेशान है, जो रोड ठेकेदार है, जो नगर निगम के ठेकेदार है, उनका कमीशन पहले निर्धारित था, एक सीमा निर्धारित थी। आज कोई सीमा ही निर्धारित नहीं है नगर निगम की कि कितना ठेकेदार को कमीशन देना। ठेकेदारों के बिल पास नहीं हो रहे। बताइए गौरव जी, आपके क्षेत्रीय विधायक धर्मेश जी ने एक पत्र लिखा सरकार को कि घोटाला हुआ है। अगर वो खुद ही घोटाला बता रहे हैं तो सही तो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, जहाँ एक सवाल उठता है, अगर अधिकारी लिप्त पाए जाएंगे तो जांच कराई जाएगी, दोषी होंगे तो हटाए जाएंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, मेट्रो के हर एक गेट के बाहर ठेका खुलवाने का काम, हर एक कॉलेज के बाहर ठेका खुलवाने का काम, हर एक इंस्टीट्यूट के बाहर ठेका खुलवाने का काम, इनको नगर निगम में लाएंगे। क्या दारू बेचने का अड्डा आगरा बना? कहाँ पे दारू बेची इन लोगों ने? आज दिल्ली में देखिए, इनके डिप्टी सीएम जेल में शराब घोटाले में, इनके वो केजरीवाल जिनने लूटने का काम किया है। मैं बता रहा हूँ, हेमलता दिवाकर कुशवाहा विकास का दूसरा नाम है, और 14 तारीख को हम पुणे नगर निगम में शपथ लेने जा रहे हैं और सरकार बनाएंगे नगर निगम में जनता के विश्वास की। ये ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे हैं। बर्बाद करने के लिए आम आदमी, युवाओं को बर्बाद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने दारू के ठेके दिल्ली में खुलवाए हैं। युवाओं की नस्लों को बर्बाद करने जा रही है आम आदमी पार्टी। दारू के ठेके खोलकर मंदिर के सामने, स्कूल के सामने क्यों खोले जा रहे हैं? शराब के ठेके तो आज उत्तर प्रदेश में भी लगातार नियमित बढ़ रहे हैं। नियमित मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने ठेके तो आगरा में भी हैं। ये बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो ये देखने वाली बात है। ये खुद इस बात को अब ये बताइए, आप पहली बार चुनाव में आए हैं, आपको 100 वोट की प्रत्याशी नहीं मिल पाएगी? साहब, हमने पहली बार चुनाव लड़ा है, ये कौन से 100 के 100 में लड़ रहे हैं? और मैं ये कह रहा हूँ, ये कौन से ये 35 इनके अपने विरोधी, इनके 35 इनके अपने लोगों में खड़े हुए। अरे GST की चोर अखबार में छपा है भाई, GST का चोर अखबार में छपा है। पक्ष देना चाहेंगे कि यहाँ पे कई सारे आरोप लगे हैं भाजपा के ऊपर। गुंडे को टिकट देने का आरोप लगा, आपके विधायक पर आरोप लगा, पोस्टर के आरोप लगे। आप ये बताइए, इतने सारे आरोप हैं,
जीत आप रहे हैं, ये तय है कि 6 बार आप जीते हैं, लेकिन इस बार जीतेंगे ये कैसे पक्का कर रहे हैं? क्या पता इस बार कुछ और हो जाए? निश्चित तौर पर आप मानिए, बदलाव हुआ 14 में तो बीजेपी आई, बदलाव हुआ 17 में तो बीजेपी आई, बदलाव हुआ 19 में तो बीजेपी आई, और बदलाव हुआ 22 में तो बीजेपी आई। ये बदलाव की बात कर रहे हैं। हमने बदला है भ्रष्टाचार से और मुक्त आगरा दिया है, हमने स्वस्थ आगरा, सुरक्षित आगरा और स्वाभिमानी आगरा दिया है, हमने आत्मनिर्भर आगरा दिया है। हेमलता दिवाकर कुशवाहा के नेतृत्व में पुनः आगरा नए आयाम लिखेगा। तो ये सभी पार्टी के लोगों की बात थी, प्रदेश के लोगों की बात थी, ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि आगरा में अगला मेयर किसका होगा। हालांकि 6 बार से बीजेपी जरूर काबिज है, लेकिन इस बार कई पार्टियां मैदान में हैं और सभी जीत के दावे कर रही हैं। सहयोगी अंकुर और कैमरामैन गीतम के साथ सुचल वेदी, भारत समाचार, आगरा।